मोहम्मद रिजवान, यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। आज की ये हमारी तीसरी वीडियो है। 2 वीडियोस हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं और पहली वीडियो में मैंने प्रोडक्ट इन्वेंट्री ऐड करना सिखाया था। दूसरी वीडियो में मैंने डिफरेंट अकाउंट्स बनाने का तरीका आपको बता दिया है। आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में जो आपके क्रेडिट कस्टमर्स होंगे, जो जो भी आप कारोबार, आप बिज़नेस रन कर रहे हैं, आपके कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनसे आपने पैसे वसूल करने होते हैं। अब आपने हमारा सॉफ्टवेयर बाय कर लिया है, तो आप उनको अपने सिस्टम में किस तरह से लेके आ सकते हैं। सबसे पहले आपने अगेन मेन्यू पे क्लिक करना है, बैंक डिटेल में चले जाएं। बैंक डिटेल में जाके सबसे पहले आपने ऐड ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें शो हो जाएंगी और इसमें आपने सबसे पहले रीजन सेलेक्ट करना है और सिटी सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये रीजन और सिटी क्या है, ये मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। इसको देखने के लिए आप सबसे पहले चले जाएं, हमारे पास मेन्यू में एक ऑप्शन है जिसका नाम है लोकेशन डिटेल। ये मॉड्यूल इसलिए ऐड किया गया है, जितने भी कारोबार हैं, जो भी आपके क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं जिनसे आपने पैसे वसूल करने होते हैं और सम टाइम वो पैसे देते हैं, सम टाइम वो उधार पे चीज़ें बाय करते हैं, तो आपने वो इलाके के हिसाब से कस्टमर्स को डिवाइड किया होता है कि फ़लाँ एरिए के कस्टमर्स, फ़लाँ एरिए के कस्टमर्स। तो हमने उन एरियाज़ को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गुजरांवाला में अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो गुजरांवाला सिटी के अंदर मुख्तलिफ तहसील्स हैं, यानी एक डिस्ट्रिक्ट है और मुख्तलिफ उसकी तहसील होती हैं। आप डिफरेंट तहसील्स को आप अपने कस्टमर्स को उनके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि फ़लाँ जगह से मैंने इतनी रिसीविंग करनी है, फ़लाँ जगह पे मेरे इतने कस्टमर्स हैं और उनसे इतने पैसे मैंने कलेक्ट करने हैं। और ये बेसिकली होता इसलिए है कि जो होलसेल का काम करते हैं उन्हें बेहतरीन इसके बारे में इल्म है कि उन्होंने एरिया डिवाइड किए होते हैं और हर सेल्समैन को एक एरिया एलोकेट किया होता है। सेम इसी तरह से हमने इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है। अगर आपका होलसेल का कारोबार नहीं है, देन आपको इस मॉड्यूल को इतनी डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बाईपास करके हमारा सिर्फ पीओएस सिस्टम यूज़ करें। ये वीडियो बेसिकली मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो होलसेल का काम करते हैं। तो ऐड रीजन पे क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप रीजन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना रीजन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे गुजरांवाला जो मेरा रीजन है, जो मेरा मेन सेक्टर है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये ऐड करने के बाद अगेन मैं लोकेशन में जाता हूँ और सिटी ऐड करता हूँ कि उस गुजरांवाला में मेरे पास कितने सब एरियाज़ हैं। मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास किसी भी मैं कामों के लिख लेता हूँ। एक मेरे पास ये एरिया है। उसके बाद ये ऐड करने के बाद मैं दूसरा अब यहाँ पे वज़ीराबाद लिख देता हूँ। ठीक है, यानी ये मेरे पास जितने भी आपके इस तरह से मेन एरियाज़ हैं, जो एरियाज़ आपने अपने सेल्समैन को एलोकेट किए हुए हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने अगेन लोकेशन डिटेल में जाके असाइन सिटी टू कस्टमर, कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। गुजरांवाला सिटी में कहता हूँ कामों के, और ये मोहम्मद अकरम मैंने कस्टमर डाला है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ कि ये कामों के से बिलोंग करता है। इसी तरह से आप एरिया वाइज हर कस्टमर को डिवाइड कर सकते हैं। ये काम हम बहुत आसानी से अपनी एक और सेल विंडोज में कर सकते हैं इनवाइस डालते हुए।
वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए आपने जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, जो भी आपने ऐड करने हैं, उनको आप इस तरह से मुख्तलिफ एरिया वाइज डिवाइड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगेन वापस उसी जगह पे, बैंक डिटेल और ओपनिंग बैलेंस। फॉर एग्जांपल जो मोहम्मद अकरम है, वो मैंने उसको एलोकेट किया है कामों के सेक्टर। तो यहाँ पे मैं गुजरांवाला सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कामों के। अब मैं ये इस तरह से करना चाहता हूँ कि मेरे कामों के में जितने भी कस्टमर्स हैं, मैंने उनसे कितनी कितनी पैसे लेने हैं। तो मैं आसानी से अब पहले एक कामों के वाला सेक्टर यानी सब सेक्टर, इसमें जितने भी कस्टमर्स होंगे मैं सब के यहाँ पे रिसीविंग डाल सकता हूँ, यानी ओपनिंग डाल सकता हूँ कि मैंने उनसे कितने पैसे लेने हैं। वो यहाँ पे उतने पैसे आप इंटर करके उसको सिस्टम में लेके आ सकते हैं। और वहाँ पे उस एरिया में कौन सा सेल्समैन होता है, फर्ज करेंगे मैं कहता हूँ कि कामों को में जो सेलमैन डील करता है वो मोहम्मद अली है, और मैं आज की डेट में सिस्टम शुरू कर रहा हूँ। तो मैं आज की डेट डाल के यहाँ से मैं कहता हूँ कि इस कस्टमर से मैंने 50,000 रुपया लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस। ये मैंने डाल दिया कि आज की डेट में मैं सिस्टम को इस अपने कस्टमर को सिस्टम में लेके आ रहा हूँ। आज की डेट तक मैंने इससे 50,000 रुपया रिसीव करना है, जो पिछला था। तो सिस्टम इसको अपने अंदर फीड कर लेगा और इससे जो भी अगली इनवॉइसेस हम जनरेट करेंगे वो इस बैलेंस को उनके साथ काउंट कर देगा। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके सिस्टम में ये कस्टमर ऐड हो जाएगा और उसका प्रीवियस खाता भी ऐड हो जाएगा, ताकि आपको आसानी रहे अपने कस्टमर से रिसीविंग करने में। जैसा ही आपने ये कर लिया है, तो अगेन एक और मॉड्यूल है बैंक डिटेल में रिसीव पेमेंट का। तो यहाँ से आके आपने जिन कस्टमर से रिसीविंग करनी होती है, पेमेंट लेनी होती है, यानी सम टाइम ये होता है कि आपका जो सेलमैन है वो सारा दिन मूव करता है एरिया में और शाम को आपके आके आपको बताता है कि मैंने फ़लाँ सेक्टर से फ़लाँ बंदे से इतने पैसे मैंने रिसीव किए हैं। तो आपने उस सेल्समैन को मेंशन करके, वो डेट मेंशन करके, तो जैसे ही वो आप सेल्समैन सेलेक्ट करेंगे तो जितना उसकी रिसीविंग होगी कस्टमर की, यानी कस्टमर और सेल्समैन सेलेक्ट करेंगे, तो वो ऊपर आ जाएगा कि इस कस्टमर से आपने 50,000 लेना है। तो जितने आप वो कस्टमर आपको पैसे देता है, आप यहाँ पे वो पैसे इंटर कर दें और नीचे कोई कमेंट लिख दें, वो उसके लेजर से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपने जो कस्टमर ऐड किया है उसका ओपनिंग बैलेंस है, वो रिपोर्ट देखनी हो तो आप यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं। और ये हम सेक्शन अगले वीडियो में कवर करेंगे कि रिपोर्ट किस तरह से लेजर्स देख सकते हैं कस्टमर को, किस तरह से उनकी रिपोर्टिंग और किस तरह से हम सेल इनवाइसेस डाल सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।